this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello. Is my voice audible? Yes. ओके कैसे हो सब लोग? बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो नॉर्मल टॉपिक करते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसमें जितने भी एसएमसी के टॉपिक्स होते हैं सारे कवर हो जाएंगे। कैसे एक ट्रेड का एनालिसिस किया जाता है और क्या क्या देखा जाता है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। ओके, तो बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम भी आ रही थी कि कौन सा जोन मार्क करें, कैसे मार्क करें, तो वो सब भी मैं क्लियर कर दूंगा। चलेगा ना सबको टॉपिक के बारे में? Is it recorded? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। कहाँ मिलेगा? वो मैं भेजूंगा, कम्युनिटी में भेजूंगा। Community. Where is the community? Like, in the Telegram, you mean? Yes. Okay. Yeah, see, this is the first webinar I'm attending. Okay. When you joined the community? Maybe 15 days back, I guess. Okay. Your name? Hello. Yes, your name, Sanjay bhai. Yeah, in the Telegram it will be like typing. Yes. Hmm? In Telegram, what name? Typing. Type. Typing. Okay. These guys know, they run and all. These guys know. Okay, no problem. हेलो गौरव भाई। हाँ बोलो भाई। भाई आपने जैसा कोर्स में बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट की भी वीडियोस है, वो मुझे दिखे नहीं कहीं कोर्स में। रिस्क मैनेजमेंट वो तो मैं एक दो बार कर चुका हूँ ना वेबिनार पे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। वेबिनार पे? हाँ, ओके। इससे बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे एक बार एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। रिस्क मैनेजमेंट देखो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, चलो नेक्स्ट वेबिनार में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई और टॉपिक भी लेंगे क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक छोटा टॉपिक है। चलेगा। हाँ ठीक। गौरव भाई। हाँ बोलो। गौरव भाई, मेरे 5 फ्रेंड्स को रेफर किया था, उन्होंने ज्वाइन किया ना सभी ने? हाँ कर दिया था ज्वाइन। ओके मुझे पता नहीं था वो लोग ज्वाइन किए कि नहीं। बात नहीं कर दिए थे, बट मीटिंग में शायद आए नहीं है वो लोग। नाम भूल गया मैं, कोई गौतम सूतर करके कोई नाम था उनका भी, गौतम सूतर। बराबर। हाँ 5 लोग थे टोटल है। हाँ 5 बंदे थे। 5। हाँ मीटिंग ज्वाइन नहीं की है पर वो। ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर से, ठीक है। ऐसे समझाऊंगा, देखो स्टार्ट कभी भी आप चार्ट देखते हो क्या देखते हो? सबसे पहले एसएमसी, अगर आप कॉन्सेप्ट ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चीज देखोगे? सबसे पहले एसएमसी में देखा जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। डिमांड, सप्लाई, लिक्विडिटी कंसेप्ट या जितने भी कंसेप्ट हैं सब बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखा जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब आपको ट्रेंड का पता चलेगा, ठीक है, जब आपको ट्रेंड का पता लगेगा उसी के बाद आप ट्रेड कर पाओगे, उसी के बाद अपने हिसाब से एनालिसिस कर पाओगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 4 आवरली डेली में जाने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। डेली में फिर भी एक बार के लिए 4 आवर डेली देख लेते हैं। चलो एक बार डेली देख लेते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है ना कि मार्केट में सेम ट्रेंड ही बहुत देर तक कंटिन्यू करता है। फॉरेक्स की तरफ नहीं, देखो बैंक इसमें क्या होता है, आपको लगभग सेम ट्रेंड दिख रही है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, एक तरीके से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूं तो इतना पीछे, यहां से देखो इस एरिया से, जो मैं 30 सितंबर का एरिया है, इससे पीछे को भूल जाओ, करंट सिनेरियो देखने की ट्राई करो, ठीक है। करंट सिनेरियो देखने की ट्राई करो। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे थे, ये सबको दिखा, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे थे। यहां पर से पुल बैक आया है और एक तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब सबसे पहले हमको ये देखना है, क्या ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, प्राइस में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यार, प्राइस में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, क्या वो किसी डिमांड से रिएक्ट करके हुआ है या नॉर्मली हुआ है? अगर नॉर्मली वो हुआ होता है, अगर देखो यहां से कोई डिमांड नहीं होता प्रॉपर और प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता, तो एक तरीके से थोड़ा हमको कॉशियस रहना पड़ता, क्योंकि फेक चॉइस भी वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर एक मेरे को अच्छा डिमांड दिख रहा है, गैप वाला बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सा दिख रहा है, वहां से प्राइस रिएक्ट किया है, तो इसका मतलब साफ सी बात है मार्केट में
एक रिवर्सल आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं निफ्टी बैंक में, डेली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमको सबसे पहले एनालिसिस करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया मार्क कर देते हैं। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया होगा। ओके, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है। तो इसके बाद क्या करना है हमको? अरे यार, ये एक साथ ज्वाइन नहीं करते हैं सब लोग। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये एरिया है। इसमें सबसे पहले अब आप ये सोचोगे कि मेरे को डिमांड मार्क करना पड़ेगा। नहीं, आपको पहले सप्लाई भी मार्क करना पड़ेगा, डिमांड भी मार्क करना पड़ेगा। प्राइस जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है उसके सबसे नियर मेरे को सप्लाई दिख रहा है, ना कि डिमांड। ओके, तो मैं ट्राई करूंगा पहले सप्लाई मार्क कर लेता हूं। क्यों सप्लाई मार्क कर रहा हूं उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम मार्क कर लेते हैं एक बार। डिमांड की बात करें इस एरिया पे, यहाँ पर 41 जो भी लेवल है, ये 41, हाँ ये 41,000 का राउंड ऑफ लेवल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये डिमांड जो मेरा बन रहा है ये बहुत स्ट्रांग बन रहा है। और वही सप्लाई की बात करें, अभी के लिए सप्लाई जस्ट लास्ट कैंडल मार्क कर लेते हैं। लास्ट जो लेग होता है एक तरीके का पुल बैक का लास्ट लेग है, उसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में मैंने जस्ट ऐसे मार्क कर लिया है। इसी तरीके से मैं इसको ट्रेड करते जाऊंगा सीधे 4 आवर में। वैसे 4 आवर ही देखता हूं मैं, डेली इतना देखता नहीं हूं बैंक निफ्टी में, लेकिन जस्ट मार्क कर रखा है। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं, इसको हम लास्ट कैंडल ही कर लेते हैं। अभी के लिए लास्ट कैंडल कर लेते हैं। ठीक है, इसको लास्ट कैंडल कर लेते हैं। 4 आवर में रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब देखो सीधे 1 आवर में चलो, कोई 2 आवर 3 आवर 4 आवर देखने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है वो बता रहा हूं। इसमें लिक्विडिटी कैसे मार्क करना है, जोन्स कैसे मार्क करना है, कौन कौन से जोन्स मार्क करने हैं, सब बताऊंगा। ठीक है, अब प्राइस हमारा यहाँ पर है, इसको हम फुल रिफाइन करेंगे अगर, तो ये जोन इतना छोटा बन जाएगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट जोन है ट्रेड करने के लिए अभी के लिए। निफ्टी बैंक अगर यहाँ पर आता है तो 100%, 99 भी नहीं 100% चांसेस है रिवर्सल जरूर आएगा। चाहे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड में प्राइस नीचे को आएगा तो वो रिवर्सल थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन रिवर्सल इस जोन से जरूर आएगा। क्योंकि जोन क्यों कह रहा हूं मैं, इतना कॉन्फिडेंस क्यों हूं जोन में? ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में ही दिखाता हूं आपको, डेली में ही समझिए था जोन है। क्योंकि देखो प्राइस में पूरा, अगर आप प्राइस के स्टडी चार्ट्स को स्टडी करना ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको इम्बैलेंस दिखेगा, ये पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। लेकिन मैं इन सबको इग्नोर करके भी ये जोन मार्क कर रहा हूँ और इस जोन पर ट्रेड करूंगा। अरे यार, ठीक है, इस जोन को मैं ट्रेड करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि देखो एक तो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप दिखेगा। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, सॉरी इसको लिक्विडिटी ग्रैब दिखेगा। और ऊपर से जब ऊपर को रैली आ रही थी ना, जब प्राइस ने डिमांड को टच किया, डिमांड को टच करने के बाद ऊपर को रैली आने लगी, तो उसमें एक जगह जो मेरे को स्टॉपेज दिखाई, आप कह सकते हो जहां पर प्राइस थोड़ा सा रेंज फॉर्म किया, वो यही एरिया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होने की बहुत कम चांसेस है, यहाँ पर बहुत कम चांसेस है। बट यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेंडिंग ऑर्डर्स पक्का होंगे। तो ये वाला एरिया जो है ये प्रॉपर डिमांड सप्लाई का काम करेगा, सॉरी हमारे डिमांड का काम करेगा। इसको रिफाइन कर दिया है मैंने 1 आवर में, इसको 1 आवर में रिफाइन कर दिया। इसमें और चीजें दिखाता हूं मैं, इस जोन में क्या है, इसमें और चीज आपको देखने। कभी प्राइस में जब चलता है, प्राइस देखो अभी आपको ये नोट कर सकते हो ये चीजें, या आप रिकॉर्ड में आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, दोबारा देखना। प्राइस कभी ऊपर को चलता है, ठीक है, प्राइस अगर ऊपर को चल रहा है इसका मतलब बुलिश मोड में चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉपेज आता है, ठीक है, स्टॉपेज आता है, एक तरीके से प्राइस ऐसे ऊपर को चल रहा है, एक रेंज बनती है, नॉर्मल सी रेंज बनती है, फिर ऊपर को जाता है। एक तरीके से जो रेंज बनती है वो कितनी है, वो स्ट्रॉन्ग रेंज है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर को चल रहा है। एक जो हमारे वाले डिमांड और सप्लाई का काम करेंगे, जो हमारे डिमांड बनेंगे वो इस एरिया पे बनेंगे। ठीक है, इस एरिया पे जहां पर रेंज बनी है। क्योंकि नॉर्मल डिमांड सप्लाई अगर एक ब्लैक कैंडल बन गई, सॉरी रेड कैंडल बन गई बुलिश मूव में, तो आप उसको ऐसा डिमांड नहीं मार्क करोगे। ठीक है, बहुत चीजें होती है भाई, थोड़ा अगर वहां पर कंसोलिडेशन ही नहीं है, कोई बायर सेलर्स की फाइट ही नहीं हुई है, तो नॉर्मल एक रेड कैंडल का डिमांड मार्क नहीं कर सकते हो। थोड़ा आपको रेंज चाहिए, थोड़ा एक ऐसा एरिया बनाना चाहिए कि जहां पर से आपको लगे कि प्राइस यहां से रिएक्ट करेगा, तो वो इस रेंज में होता है, जहां पर रेंज फॉर्म होती है। नॉर्मल सी अगर रेंज बनती है तो बहुत अच्छा है, जोन हमारा अच्छा बनेगा। लेकिन एक रेंज और बनती है जो थोड़ी स्टीप होती है। आपने अगर पैटर्न देखा होगा, उसको शायद मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, बुलिश फ्लैग कहते हैं। ठीक है, बुलिश फ्लैग कहते हैं। ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, यही होता है ना बुलिश फ्लैग, किसी को पता है बुलिश फ्लैग कह सकते हैं। एक और मेरे को फ्लैग तो नॉर्मल रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बुलिश पिनेंट कहते हैं, शायद पिनेंट कहते हैं ना। ठीक है, ऐसा टाइप पैटर्न बनता है। इस केस में हमको क्या करते हैं, ये वाली जो रेंज होती है इससे स्ट्रॉन्ग रेंज होती है ये वाली। इसमें क्या होता है, प्राइस ऊपर को आ रहा होता है और वनावली का है, अभी ये तो वनावली का है, आपको थोड़ा कंजस्टेड नजर आ रहा होगा। 15 मिनट में आप जाओगे तो प्रॉपर एक
लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे होंगे। ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर हमारा बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था, बियरिश ट्रेंड चलने लग गया था। उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलता है मार्केट। गैप अप खुलने के बाद दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देता है। इसका मतलब जो यहाँ पर छोटा सा हमारा क्या बना था, लोअर ट्रेंड बना था, वो ज्यादा देर टिका नहीं। ठीक है, नॉर्मल से अगर रेंज बने प्राइस के बीच में तो वो तो अच्छा ही, वहां तो आपको बनाना ही है। ठीक है, वहां तो आपको डिमांड अपना मार्क करना ही है। लेकिन जब मार्केट ऊपर को जा रहा है और लोअर हाइस लोअर लोज बनाने लग जाए, फिर मार्केट ऊपर को जाए, तो वो और ज्यादा कंपेयर टू नॉर्मल जोन। हमेशा ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि यहां से ये इसलिए भी अच्छा बोल रहा हूँ। देखो, इसमें नॉर्मल रेंज से मैं याली रेंज अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। क्योंकि ये लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा था, प्राइस यहाँ पर लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा था, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इसने। ओके, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है इसने। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा हो, नॉर्मल एक चल रहा हो, उसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे, तो ये इस एरिया से ये वाला एरिया हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये वाला रेंज नीचे को आई थी, स्लोपिंग में थी, तो मैंने अच्छे से मार्क किया, या मेरे को ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट कैसे मैंने डिमांड सप्लाई मार्क किया, मैंने क्यों ये वाला डिमांड सप्लाई मार्क किया? कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं गौरव भाई, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है ना? सही है। ठीक है, सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई देखते हैं कहां पर मैं मार्क कर सकता हूं। ओके, तो एक तरीके से यहां पर मुझे लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है। लिक्विडिटी स्वीप दिखने का प्रॉपर इम्बैलेंस की जो स्टार्टिंग है वो यहां पर से है, तो इस एरिया को फुल मार्क कर लेता हूं। अब कंफ्यूजन पक्का आएगी आपको कि यहाँ पर जोन कौन सा मार्क करें। अगर हम देखो ये वाला एरिया मार्क कर लेते हैं लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये एरिया आपका छूट जाएगा जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी ली थी, और प्रीवियस लिक्विडिटी इस कैंडल से ली गई है, लेकिन हम एज अ जोन मार्क कर रहे हैं ये वाला, तो बहुत थोड़ी चांसेस हो जाएंगी कि ये वाला जोन में हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, चलो एक बार टाइम फ्रेम शिफ्ट यही होता है, यहाँ हमको टाइम फ्रेम शिफ्ट सीखना है। ठीक है, हम कैसे दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके एक प्रॉपर सप्लाई मार्क करेंगे। 1 आवर में एक तरीके से अगर आप सप्लाई को देखोगे ये वाला है, बट लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप जो हुआ है वो इस कैंडल से हुआ है, तो थोड़ी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगी कि कौन सा मार्क करा जाए इस केस में। ठीक है, अब मैं नॉर्मली क्या करूंगा, 30 मिनट में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे को पक्का 2 या 3 रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स जरूर दिखेंगी। ओके, तो मैं ग्रीन कैंडल को मार्क करता हूँ इस केस में। तो ग्रीन कैंडल को अगर मेरे को दिखे, नहीं मेरे को अभी भी इसमें कोई ग्रीन कैंडल अभी दिखी नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली यही मेरी अभी तक के लिए जोन है। इसको एक नॉर्मल डार्क मार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ी देर में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ठीक है, अभी मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। 15 मिनट में चलता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजन मुझे अभी भी लग रही है। कल मार्केट ओपन होगी तो ध्यान रखना है इन सप्लाईज का। ओके, अब 15 मिनट से नीचे जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर वो उतने स्ट्रॉन्गर सप्लाईज नहीं रहेंगे। ठीक है, देखो मैं अब ये वाला जोन क्यों कहा था, अब मेरे को जो मैंने आपसे कहा था, मेरे को यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है, अब वो कंफ्यूजन मेरी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक प्रॉपर एक्सट्रीम पे सप्लाई मिल चुका है। इस केस में मैं ट्रेड कैसे करूंगा, देखो अगर प्राइस इस एरिया पे आ जाता है, यहाँ पर टैप करता है, ठीक है, यहाँ पर इसमें टैप करता है डायरेक्ट जाके, कोई प्राइस तेजी से ऊपर को आता है, इसमें टैप करता है, तो यहाँ मेरी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ओके, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, ज्यादा छोटा स्टॉप, बड़ा स्टॉप लॉस भी मेरा नहीं है ये शायद। ठीक है, स्टॉप लॉस भी एक बार देख लेते हैं। स्टॉप लॉस भी हाँ बड़ा नहीं, स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है ये शायद स्विंग के लिए बन गई ये ट्रेड, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें लीव करते हैं इसको, इसमें कंफर्मेशन ही होगी मेरी, कभी भी प्राइस टैप करे कंफर्मेशन होगी। डायरेक्ट जाने लायक जोन है ये, जोन जो है वो डायरेक्ट जाने लायक है, बट नहीं ट्रेड कर सकते क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है। इतने बड़े स्टॉप लॉस को ट्रेड नहीं कर सकते, तब कंफर्मेशन ट्राई करेंगे। कंफर्मेशन ट्राई करना कब से स्टार्ट करेंगे, जब से 42,600 के लेवल में प्राइस टैप कर जाता है। 42,600 के लेवल में प्राइस टच कर जाता है और एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाती है 3 मिनट पे या 1 मिनट पे, 1 मिनट भी नहीं 3 मिनट देख लेते हैं, 3 मिनट में स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाती है, तो हम ट्राई कर सकते हैं वेरियस साइड की ट्रेड। ओके, तब मैंने, मेरा यही रीजन था, मैंने यहाँ पर मार्क किया एक सप्लाई जोन, वरना आपको दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, तो फिर भी मैं सप्लाई क्यों मार्क कर रहा हूँ, यही रीजन है, क्योंकि काउंटर ट्रेड्स मिलेंगी, पुल बैक जरूर आएगा, सप्लाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ भी है तो भी हमारा पुल बैक जरूर आएगा मार्केट पे। ठीक है, अभी तक गौरव भाई
भाई मतलब इधर 3 मिनट्स में चार्ज होना ना, अगर इनकेस अपन बेरी साइड का ट्रेड लेने से। हाँ देखो इसमें कैसे ट्रेड करना है, देखो नॉर्मली 4 आवर का है, ये मेरे सप्लाई जोन मांगते हैं, आवली कर लेते हैं इसको, आवली में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैंडल कंफर्मेशन मत लेना इस केस में, कैंडल कंफर्मेशन ऐसे में काम नहीं करेगा, ऐसे में आपको लेवल टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही जाना पड़ेगा। कैंडल कंफर्मेशन काम करते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स में, ठीक है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स में कैंडल कंफर्मेशन काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्राइस देखो, प्राइस नॉर्मल सी बात है 3 मिनट में अगर आप एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे कंफर्मेशन लेनी है, 3 मिनट में जा रहे हैं, प्राइस हायर ही साइलोस ऑब्वियसली बना रहा होगा जब भी रिटर्न कर रहा है, प्राइस टैप कर जाता है, तो उसके बाद हमको वेट करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसमें हमारा जो एंट्री होती है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे होती है ऑलवेज। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे होती है, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर की आपकी बहुत टाइम होता होगा, एंट्री मिस हो जाती है, तो उससे भी अच्छा एक तरीका होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में एंट्री करने का। ठीक है, मतलब कंफर्मेशन में एंट्री करने का, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन होती है। कभी प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर देता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे तो फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंटर हम कर सकते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है, उसके बाद जो हमको एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन मिलेगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। इंस्टाग्राम की मेरी आज की पोस्ट देखोगे तो मैंने उसमें बताया है कैसे हमको पहली एंट्री अगर हमारी मिस हो जाती है तो सेकेंड एंट्री में कैसे एंटर करना है। मैं आपको पोस्ट ही खोल के दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा उसको। ठीक है, ठीक है, ये पोस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। नॉर्मल सा कुछ नहीं है, इक्वल लोज लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, इक्वल लोज लिक्विडिटी बनती है। कौन यार एक साथ ज्वाइन नहीं करते हैं बंदे, अब बार बार यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, इस पोस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, लिक्विडिटी कंसेप्ट है, कंटिन्यूएशन ट्रेड है, ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन ट्रेड है तो साफ सी बात है आपको इसमें बेयरिश ट्रेड ही मिल रही होगी। कंफर्म कंटिन्यूएशन ट्रेड क्या होता है, कोई भी ट्रेंड को कंटिन्यू राइड करना। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है, मैंने यहाँ पर कंटिन्यूएशन कॉन्सेप्ट लिखा है। बहुत लोगों को डाउट भी हो रहा होगा यहाँ पर ये बेयरिश साइड क्यों जा रहा है, ये आपको बुलिश लग रहा है बट है ये बेयरिश। ठीक है, कंटिन्यूएशन का मीनिंग ही समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूएशन शब्द जहां पर भी यूज होता है, कंटिन्यूएशन वर्ड जहां यूज होता है, इसका मतलब ट्रेंड में राइड कर रहे हैं हम। ओके, याद रखना। तो क्या होता है, प्राइस ऊपर से नीचे आया होगा, एक लो बनाया, लो में इक्वल लोज लिक्विडिटी थी, बहुत टाइम होता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत टाइम होता है, इक्वल लोज लिक्विडिटी थी जिसको हम टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, ये ऑब्वियसली बात है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा है तो छोटे टाइम फ्रेम की बात है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या होती है हमारी एंट्री, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ पर हमने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं। लेकिन एक एंट्री और हमारी, अगर आपकी वाली एंट्री मिस हो जाती है, बहुत टाइम होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो उस केस में फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, जहां पर हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो जोन पे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फर्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक एंट्री मिल जाएगी। तो यही था इस कंसेप्ट में कैसे करते हैं, ये भी एक तरीके से कंफर्मेशन एंट्री का ही पार्ट होता है। ओके, ये कंफर्मेशन एंट्री का ही पार्ट होता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी, क्योंकि इसमें कंफर्म हो चुका है हमारा ट्रेंड बेयरिश ही जाना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यहाँ से हमारा कैरेक्टर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हो जाता है उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ट्रेड्स आने लग गई हैं। तो ये वाली ट्रेड भी यहाँ पर जो एंटर होती है, सेकेंड एंट्री जो मिलती है वो भी स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, ठीक है, अभी तक ये देखा। और अब मैं एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, डिमांड। अब देखो करंट ट्रेड कैसे करेंगे, करंट में ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, मार्केट अगर 42,600 पे 42,000 में ट्रेड कर रही है, 42,600 का आप 42,600 का आप वेट नहीं करोगे। ऑब्वियसली बात है, कल का दिन आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ तक ट्रेड नहीं करोगे। ट्रेड की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं कैसे ट्रेड करूंगा, कल का दिन अगर ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं आवली टाइम फ्रेम कल देखूंगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं आवली नहीं देखूंगा। मैं वेट करूंगा प्राइस ओपन कहां पर होता है। प्राइस मान लीजिए नॉर्मल फ्लैट ओपन हो जाता है, सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा एक हायर, सॉरी क्या कहते हैं, 15 मिनट का हाई, 15 मिनट की कैंडल का लो, ये 15 मिनट की कैंडल की रेंज है। 15 मिनट का हाई, 15 मिनट की लो को मैं मार्क कर लूंगा एज अ जोन। ओके, मतलब ऐसा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट होगा मेरे लिए, ये मेरे लिए रेसिस्टेंस होगा।
ठीक है। 15 मिनट से ऊपर मेरे को शिफ्ट करने की उतनी जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर देखो प्राइस में एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये वाली जो आप एंट्री टेक्निक आप यूज करते हो, जो एसएमसी वाले ज्यादातर करते हैं, क्योंकि एसएमसी में आपको इतने जोन्स दूर दूर मिलते हैं, तो आपको ऐसी ही एंट्री टेक्निक यूज करनी पड़ती है, ठीक है। कभी भी अगर आप एंट्री करते हो तो प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, देखो प्राइस में 1 मिनट का ब्रेकआउट का वेट मत करो। 1 मिनट का 15 मिनट के हाई का ब्रेकआउट हो रहा है 1 मिनट में, तो उसका वेट मत करो, ट्राई करो 3 मिनट का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाए। 3 मिनट का ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। प्राइस देखो मैं आपको इजी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ओपन होता है, ये लो लगाता है, यहाँ पर तक प्राइस लो लगाता है, लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर को जाता है, ऊपर को जाता है, फिर यहीं पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। ये हमारा एक मान लीजिए 3 मिनट का ब्रेकआउट है। तो इस केस में एक तो कंफर्मेशन हमको मिल रही है कि हाँ वो क्या कहते हैं उसको, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, उसको वर्ड बोल रहा हूँ, हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो हम बुलिश साइड की ट्रेड ले सकते हैं। एक कंफर्मेशन मिल रही है क्योंकि 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ है। बट एक लिक्विडिटी पॉइंट्स है, प्रीवियस डेज हाई, प्रीवियस डेज लो, सबको पता होगा। प्रीवियस डेज हाई भी मार्क करना होता है। प्रीवियस डेज हाई ये है हमारा, प्रीवियस डेज लो जहाँ भी है वो आप मार्क कर लो, प्रीवियस डेज लो आपका जो भी है वो उसको मार्क कर लो, ठीक है। सॉरी प्रीवियस डेज हाई हमारे यहाँ नहीं है, ये हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक, ये है शायद, हाँ ये हमारा प्रीवियस डेज हाई है। इसके भी ब्रेकआउट का वेट करो, प्रीवियस डेज हाई का भी ब्रेकआउट हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे को साफ सी बात है, हमको एक बुलिश साइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है, ठीक है। बुलिश साइड की ट्रेड देखने को मिल सकती है। लेकिन प्राइस कभी कभी क्या करता है ना, 15 मिनट के हाई का ब्रेक करता है, 15 मिनट का हाई का ब्रेकआउट करता है, बट प्रीवियस डेज हाई की लिक्विडिटी लेके वापस नीचे चले जाता है, तो वहां आप 100% ट्रैप हो सकते हो। तो वेट करो प्रीवियस डेज हाई, प्रीवियस डेज लो के ऊपर भी ब्रेक करे। अगर प्रीवियस डेज हाई और प्रीवियस डेज लो बहुत दूर है, प्राइस यहीं पर 15 मिनट की कैंडल की रेंज यहाँ पर बनती है, हाई यहाँ पर बनता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है और आपको नीचे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड पे एंट्री मिल रही होती है, ठीक है। 3 मिनट का ब्रेक हो चुका होता है, स्ट्रॉन्ग डिमांड पे एंट्री मिल रही होती है, तो उस केस में आप एंट्री के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर मेरे को शायद इक्वल हाइज भी दिख रहे हैं, इक्वल, हाँ ये देखो इक्वल हाइज भी है ऑब्वियसली। और ये सप्लाई जोन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये सप्लाई जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये एरिया हमारा थोड़ा ब्रेकआउट होता ना, यहाँ पर हमको एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता, तो ये स्ट्रॉन्ग होता। अभी के लिए मैं इसका कुछ बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये भी हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। प्रीवियस अगर इस ट्रेंड को भी रीड करने की कोशिश करो, हायर हाई हायर लो बनाता, हायर हाई बनाता, हायर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस की लिक्विडिटी इसने ले रखी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस बना रखा है, लेकिन इन सबसे भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड क्या है, ठीक है। ट्रेंड अगर लोअर टाइम बेयरिश शिफ्ट ही नहीं हुआ है, तो ये इम्बैलेंस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो गया, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। अभी भी ट्रेंड जब तक ये वाला लो हमारा ब्रेक नहीं होता है तब तक शिफ्ट नहीं हो रहा है, और ये भी ब्रेक हो जाता है तो ये ऐसा नहीं कि आपका वीकली का ट्रेंड शिफ्ट हो गया या आप पूरे हफ्ते बेयरिश साइड की ट्रेड देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ये एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। आवली में आपको परफेक्ट नजर आएगा, जो चीज आवली में परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होने वाला है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। आवली में है क्या, इसको इरेज कर देते, जोन से समझ में आ गए होंगे। आवली में रीड करें स्ट्रक्चर को, एक तो ये है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग हमको जोन मिल भी रहा है, ओके ले सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट। बट फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग मैं इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर का आप अगर पुल बैक को रीड करो, बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा पुल बैक है, जो ऐसा पुल बैक हमको चाहिए होता है वैसा पुल बैक है। थोड़ा कंसोलिडेशन करके आ रहा है, यहाँ पर क्या है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, एक ओपनिंग कैंडल होती है, एक तरीके से ओपनिंग कैंडल 915 की कैंडल है, वही कैंडल एक लो बना दे रही है, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जा रहा है। तो उतना स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर रीड नहीं करूंगा मैं इसको, बट ट्रेडेबल कह सकते हैं कि एक बेरिश साइड की स्कैल्प ट्रेड तो क्या होगी, इसमें आपको आराम से 300-400 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, इतना मैं बता सकता हूँ, आराम से इस ट्रेड में भी देखने को मिल जाएंगे। बट ट्रेंड इतना बड़ा है कि आपको ये स्कैल्प लगेगा, ठीक है। ये जोन मार्क करते हैं अभी के लिए बहुत प्रॉपर। देखो अब इसी टॉपिक पर शिफ्ट हो जाते हैं। कोई भी अगर जोन मार्क किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्या क्या चीजें देखी जाती हैं कोई भी जोन मार्क करने से पहले। मेरी आवाज तो ऑडिबल है ना, कोई बोल नहीं रहा है उतनी देर से? हाँ समझ में आ रहा है ना, क्या बताना चाह रहा हूँ? ओके ठीक है, कॉपी पेन ले लो या जो भी है, ध्यान रखो क्या क्या चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले किसी भी जोन को मार्क किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है
कि डिस्काउंटेड एरिया में है या नहीं है। अब प्रीमियम डिस्काउंट ये तो सबको पता होगा। प्राइस अगर अप ट्रेंड में चल रहा है 50% से एरिया जो नीचे है, कुछ नहीं करना आपको प्रीमियम डिस्काउंट देखने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना। एक पुल बैक जो आता है ना, गैन बॉक्सी ले लो या फिबोनाची ले लो, कुछ भी ले लो, ये पुल बैक है, मैंने ये पुल बैक पूरा मार्क कर लिया है, ठीक है, ये पुल बैक मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब मार्केट में ट्रेंड क्या था, मार्केट में ट्रेंड क्या था भाई, मार्केट में जो ट्रेंड था हमारा वो अप ट्रेंड था, सबको पता है, क्योंकि ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ है भाई, ट्रेंड अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, तो ओवरऑल ट्रेंड जो अभी चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। तो मार्केट में जब ट्रेंड हमारा बुलिश चल रहा है तो हम ट्राई करेंगे डिस्काउंटेड एरिया में प्राइस जोन्स को मार्क करें, ठीक है। डिस्काउंटेड एरिया क्या होता है, 0.5 के नीचे का लेवल, वाइस वर्सा जब हम सेल कर रहे होते हैं, मतलब हमारा ट्रेंड जब लोअर ट्रेंड चल रहा होता है। तो इस केस में एज ए जोन अभी के लिए मार्क करूंगा ये कैंडल, बहुत अच्छा एक जोन है ये जोन जो है बहुत अच्छा है ये, ठीक है। एरिया में मैंने जोन मार्क कर लिया है अभी के लिए, परफेक्ट जोन है, इसमें लिक्विडिटी स्वीप। अब देखो सेकंड चीज में क्या देखूंगा, मैंने देख लिया हाँ मैं अप ट्रेंड में चल रहा हूँ, अप ट्रेंड में मैं चल रहा हूँ, उसके बाद मैंने एक ऐसा जोन देख लिया जो डिस्काउंटेड एरिया में है, मेरा 1% काम खत्म हो चुका है। इसके बाद मैं देखता हूँ क्या इस जोन में लिक्विडिटी है, क्या इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हो चुकी है। इसके लिए 15 मिनट में मेरे को थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ रेंज नहीं दिख रही है, एक नॉर्मल सा पुल बैक दिख रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर को जा रही है। तो टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा, 5 मिनट में टाइम फ्रेम को शिफ्ट करूंगा। ठीक है, 5 मिनट में मैं टाइम फ्रेम को शिफ्ट करूंगा। अब मैं यहां देखने की कोशिश करूंगा। एक तरीके से देखो 15 मिनट में आपने देखा था ये स्विप कैंडल थी, एक तरीके से स्विप कैंडल। तो यहां पर अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोज भी कर जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमको उतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक रेंज देखो, अब देखो मैं यहां पर ध्यान से देखना, मैं यहां पर कैसे लूंगा एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, ठीक है। एक पुल बैक चल रहा है, ये देखो एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर को, मतलब प्राइस जो हमारा क्या हुआ, ये एक मिनट चार्ट दिख नहीं रहा है, नेटवर्क इशू आया था थोड़ा, ठीक है। देखो प्राइस यहां क्या चल रहा है, ऊपर को चल रहा है, तो एक पुल बैक जरूर ले रहा होगा, कहीं ना कहीं पर पुल बैक ऐसा ले रहा होगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ये लगाता हूँ, ठीक है। प्राइस ऊपर को चल रहा है, छोटा पुल बैक। अब ये मैं पुल बैक्स इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ ट्रेड करने वाला हूँ, यहाँ डिमांड सप्लाई मार्क करने वाला हूँ, ये मैं लिक्विडिटी के एरिया कैसे मार्क कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। पुल बैक चल रहा है, छोटा सा पुल बैक, मार्केट चल रहा है, छोटा सा पुल बैक, ठीक है, छोटा सा पुल बैक, ओके। ये प्राइस ने हाई बना दिया। अब ये जो मेरा जोन बना है, यहाँ पे जोन बना है, इसने प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप किया है या नहीं किया है, ये अब आपको यहाँ बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। ये आपको लगेगा अभी हुआ है, लेकिन ये हमेशा होता है, ठीक है। अब ये पुल बैक्स तो मैंने आपको बता दिया ना कौन कौन से हैं, यहाँ देखो ये पुल बैक के लिक्विडिटी है, यस ये पुल बैक का इक्वल लोज लिक्विडिटी है, तो ये वाला जोन तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं मार्क करोगे, बट यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। इस एरिया पे इस पुल बैक को अगर आप नजर देखो, इस पुल बैक को प्रीवियस जो रेंज की स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर से जब रेंज हमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद जब रेंज फिनिश होके प्राइस ने अप ट्रेंड ऊपर जा, ये क्या हो रहा है, नेट क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट, नेट थोड़ा वीक चल रहा है, ठीक है। प्राइस ने पुल बैक लिया, रेंज की शुरुआत यहाँ पर से हुई थी, इस रेड कैंडल से रेंज की शुरुआत हुई, प्राइस ने ऊपर हो गया, प्राइस ने रेंज की लिक्विडिटी ली, उसके बाद दिया। तो इस केस में यहाँ पर जो रेंज बनेगी हमारी, सॉरी जो ये एरिया है, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, पेंडिंग नहीं है, ओके। दोबारा प्राइस ऊपर को जाता है, प्राइस नीचे को आता है। एक तरीके से रेंज की जो स्टार्ट हुआ था हमारा ये कैंडल से हुआ था, यहाँ पर प्राइस ऊपर हो गया, प्राइस नीचे को, ये कैंडल से रेंज की स्टार्ट हुई थी, लिक्विडिटी पेंडिंग है, लिक्विडिटी पेंडिंग थी तभी हमारा यहाँ पर ब्रेक भी हुआ। अगर आप इस केस में इस जोन को मार्क करते ना, आप ट्रैप होते, 100% ट्रैप होते। देखो भाई हुए ना ट्रैप, क्योंकि आपको पता है होना चाहिए यहाँ पर कोई भी रेंज की लिक्विडिटी नहीं ली गई है, यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है। तो ये जो एरिया मेरा अब यहाँ पर जो जोन मार्क हुआ था, ये 15 मिनट का जो मैंने कहा था जोन मार्क किया है मैंने, वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि इसने प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी ली है और लास्ट कैंडल जिसने
अपमूव स्टार्ट किया, उसने भी प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये जोन हमारा मार्क करते हैं तो परफेक्ट है, ये मिटिगेटेड हो चुका था, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका था, ये जोन भी हमारा एक तरीके मिटिगेट हो चुका था, ये ग्रीन कैंडल में मिटिगेट कर दिया था। ठीक है, ये जो जोन है हमारा, ये लिक्विडिटी वाला एरिया था, इसीलिए यहाँ पर ट्रैप भी हुए और वही जोन हमारा लिक्विडिटी ग्रैब करता है जो आगे जाके हमारे एक परफेक्ट जोन का काम करेगा। अब इस एरिया पे भी समझा देता हूं आपको, प्राइस ने ऊपर को आया तो इस केस में हमारी जो लिक्विडिटी पॉइंट था वो आप इस कैंडल को ट्रीट कर सकते हैं, इस कैंडल को, ठीक है, एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। बट देखो अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आया, देखो मैं यहाँ पर हिचकिचाया कि मेरे को यहाँ पर मार्क करने प्रॉब्लम हो गई, यहाँ मार्क करने प्रॉब्लम हो गई तो मैं इसको 3 मिनट में शिफ्ट कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर इससे 3 कैंडल्स मिल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है या नहीं है, तो मैं टाइम फ्रेम को शिफ्ट करूंगा। एरिया को पहले मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, 3 मिनट में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ओके ठीक है, अब 3 मिनट में मैं चले जाता हूँ, 3 मिनट में चल जाता हूँ। अब आपको इसमें नजर नहीं आएगा, इसमें प्रॉब्लम जो मेरे को अभी दिख रही है इसमें कि मैं लिक्विडिटी एरिया की लिक्विडिटी ली गई है या नहीं ली गई है, वो आपको प्रॉब्लम अब नहीं दिखेगी जब मैं 3 मिनट में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर कैंडल्स थोड़ी बढ़ जाएंगी, कैंडल्स बढ़ जाएंगी, ठीक है, 5 कैंडल हो जाएंगी, 3 कैंडल्स। अभी तक समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है, अभी मैंने बस अभी तक जोन बनाने के लिए बस यही देखा है ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद ट्रेंड के बाद मैं देखता हूँ क्या जोन ने लिक्विडिटी ली है या नहीं ली है। सबसे पहली बात हम जोन बनाते समय ये देखते हैं, प्राइस हमेशा जोन जो बनता है वो डिस्काउंटेड एरिया में बनना चाहिए, 0.5 लेवल से नीचे बनना चाहिए। ओके, वो चीज हमारी इस जोन पे है, जो जोन में मार्क कर रहा हूँ वो इस जोन पे है, तो ये जोन अभी तक के लिए मेरे परफेक्ट बना है। सेकंड बात आती है, क्या इस जोन पे लिक्विडिटी पेंडिंग है? लिक्विडिटी पेंडिंग है तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा ट्रेड, ठीक है। लिक्विडिटी पेंडिंग है तो जैसे अभी ट्रैप हुआ था वहां पर वैसे ही ट्रैप हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी पेंडिंग है तो नहीं करूंगा ट्रेड। इंटरनेट को क्या हो गया? इसके बाद लिक्विडिटी जोन देख लेते हैं, एक तरीके से चल क्यों नहीं रहा है इंटरनेट। अभी के लिए देखो 3 मिनट वाले को लीव करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जोन्स कैसे मार्क किया जाता है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, अभी तक समझ में तो आ रहा है ना सबको मैं क्या बताना चाहता हूँ? ठीक है, पहली चीज हमने क्या देखी थी सबसे पहले कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड के बाद हमेशा ट्रेंड को राइट करने की ट्राई करते हैं जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई ना मिले, ठीक है, या तो स्ट्रॉन्ग, अभी देखो हमको यहाँ से जो प्राइस रिएक्ट किया था स्ट्रॉन्ग सप्लाई, कोई सप्लाई से रिएक्ट नहीं किया था, तो ऑब्वियसली ट्रेंड को राइट करने की ट्राई करेंगे। ट्रेंड को राइट करने के लिए सबसे पहले किया जाता है एक जोन मार्क किया जाता है, ठीक है, हमेशा डिस्काउंटेड एरिया में। डिस्काउंटेड एरिया में जोन मार्क किया, येस लिक्विडिटी भी स्वीप ही था, तो एक तरीके से प्रॉपर अभी तक जोन मार्क हुआ है। ठीक है, 2-3 चीजें हमने देख ली है। अब एक प्रॉपर एक थर्ड चीज में क्या देखता हूँ, थर्ड चीज में कभी मैं जोन में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है या नहीं है। देखो कभी भी मार्केट अगर लिक्विडिटी लेता है, कहीं की भी बाई साइड लिक्विडिटी लेता है या सेल साइड लिक्विडिटी लेता है या ग्रैब करता है, स्विप करता है, कुछ भी अगर करता है तो वो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव जरूर देना चाहिए। देखो मार्केट में मान लीजिए मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लिक्विडिटी ली, अरे नेट ने ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, तो कभी मार्केट लिक्विड लेता है इसका मतलब क्या है? 2 चीज होती है, या तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स ले रहा है या वो स्टॉप लॉसेस ले रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में वो स्टॉप लॉसेस ले रहा है एक तरीके से, क्योंकि लिक्विडिटी ले रहा है एक एरिया की, तो एक तरीके से वो स्टॉप लॉसेस ले रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस ले रहा है तो लिक्विडिटी लेता है, हाँ परफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको देखने को मिला है। यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी लेता है तो स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिला है, तो इसका मतलब हाँ ये एक तरीके से यहाँ पर इम्बैलेंस है और लिक्विडिटी लेने के प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाया भी है। ठीक है भाई, नेट ने परेशान कर दिया आज। ठीक है, थर्ड चीज हमारी ये देखी जाती है कि इम्बैलेंस है नहीं है, तो इस जोन में मेरे को जो डिमांड मैंने मार्क किया है वहां पर मेरे को इम्बैलेंस भी देखने को मिला है। इम्बैलेंस के बाद जो हमारी फोर्थ चीज आती है वो होती है पेंडिंग लिक्विडिटीज अबव द जोन या बिलो द जोन। वो क्या होता है वो समझाता हूं अब मैं चौथी चीज देखता हूं अपने जोन में। ये वाला जो है सॉरी पेंडिंग लिक्विडिटीज वाला जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो नहीं भी हो फिर भी उतना कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जोन ने लिक्विडिटी ले लिया, बस एक तरीके से फ्यूल करता है हमारी जोन में अच्छे मूव्स आने के लिए। कभी प्राइस आप देखते हो कि जोन में आता है, बहुत देर कंसोलिडेट करता है, बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद एक मूव दिखाता है, तो वो तभी होता है जब उसके ऊपर कोई पेंडिंग लिक्विड नहीं होती, तो फ्यूल नहीं मिल पाता एक तरीके से ट्रेड को। लेकिन फ्यूल कब मिलता है और जोन में टैप होते ही प्राइस ऊपर कब जाता है? वो होता है जब उसके
जोन के ऊपर कोई पेंडिंग लिक्विडिटी हो, जोन के नीचे होगी तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस आना ही है, क्योंकि आपके जोन के नीचे लिक्विडिटी है। जोन के ऊपर लिक्विडिटी हो तो वो एक अच्छा वर्क करता है। अब वो क्या होता है, लिक्विडिटी से टाइप सबको पता है। देखो मैं एक तरीके से एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं आपको। लिक्विडिटी आपको कहां कहां पर मिलेगी। लिक्विडिटी आपको मिलेगी डेज हाई डेज लो पे, ठीक है, यहां आपको लिक्विडिटी मिलेगी। एक लिक्विडिटी आपको मिलेगी प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लो पे, बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट होता है, प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लो। एक लिक्विडिटी आपको मिलेगी स्विंग हाइज स्विंग लोज। क्या होता है स्विंग हाइज स्विंग लोज, हमेशा से बता रहा हूं, हर लो के नीचे हर हाई के नीचे लिक्विडिटी है। स्विंग हाइज स्विंग लोज क्या होता है, मार्केट में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तो ये स्विंग हाइज हैं ये स्विंग लोज हैं, तो हर स्विंग हाइज स्विंग लोज पे आपको लिक्विडिटी जरूर मिलेगी। बट ढूंढना तो यही है ना, कहां पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, क्योंकि मार्केट हर जगह लिक्विडिटी बना के चलेगा तो कहां एंटर करोगे, कहीं एंटर नहीं कर पाओगे। तो एक ऐसा एरिया आपको ढूंढना है। तो इस केस में यहाँ पर स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो यहाँ पर नहीं देख सकते। तो तीन चीजें मैंने बता दी, डेज हाई डेज लो, प्रीवियस डेज हाई प्रीवियस डेज लो, स्विंग हाई स्विंग लोज, उसके बाद आती है इक्वल हाइज इक्वल लोज लिक्विडिटी, ठीक है। वो होती है हमारी फोर्थ टाइप ऑफ लिक्विडिटी, कि मान लो वो तो नॉर्मल साइज सबको पता है, इक्वल हाइज इक्वल लोज लिक्विडिटी। जो लास्ट आती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है मार्केट में, और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में एक और इंपॉर्टेंट है, सबकी मिस्टेक देख रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में मिनिमम ट्राई करो 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो, 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो, ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कनेक्ट हुए हैं, इसका मतलब एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। अब देखो ऐसे ही हमारे क्या चीज, कोई कुछ बोला, कोई डाउट है? हाँ बोलो। We enter on liquidity grab candle, right? हाँ तो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी कोई कैंडल ग्रैब भी है तो उस वो वाला कैंडल पे एंटर कर सकते हैं क्या? देखो इसका ऊपर देखो, हमेशा जोन ने ट्रेंड लिक्विडिटी ग्रैब की, जोन ने हमारा एक परफेक्ट इम्बैलेंस दिया, नहीं एंटर कर सकते। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में यहाँ पर मान लीजिए, देखो साई भाई एक चरण भाई मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। एक तरीके से आपको बता देगा ट्रेंड लाइन ने अगर लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पर कर दी है तो एक तरीके से आपका ये प्रॉपर जोन है, ठीक है। साई जो भी बोल रहा है चरण भाई, ठीक है, प्रॉपर जोन बना है। प्रॉपर जोन यहाँ पर एंटर करने लायक तब बनेगा जब ये हाई को तोड़ेगा, ठीक है। जब ये वाला हाई हमारा टूट जाएगा, ये वाली लिक्विडिटी लेके ट्रेंड लाइन लिक्विड लेके ये हाई टूट जाएगा, उसके बाद ये हमारे लिए ट्रेडेबल जोन बनेगा। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पर ये मान लीजिए लिक्विडिटी ले भी लेता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ले भी लेता है, लेकिन हाई को नहीं तोड़ता, तो आपके लिए ट्रेडेबल जोन नहीं है, ठीक है, जब तक आपके लिए ट्रेंड कंफर्म ना हो जाए। क्योंकि प्राइस नीचे को आ रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, फिर नीचे को आ जा रहा है, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस गया तो आपकी गलती की वजह से गया, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी लेने के बाद कोई हाई तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए एंटर कर रहे हैं क्योंकि प्राइस ने इसका हाई तोड़ा है, यहाँ पर देखो तोड़ा, हाई को तोड़ा है, तो हम इस जोन पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पुल बैक चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है हमारे लिए इस स्विंग लो का, इस लोअर लो सॉरी हायर लो जो बना था उसके उस तक आने के लिए एक लो बन रहा है। मान लीजिए प्राइस यहीं पर से रिवर्स कर जाता है, इसको ब्रेक कर जाता है, तो फिर हमको इस केस में क्या करना है, हमको या तो इस जोन पे दोबारा एंट्री मिल सकती है, या हमको ट्राई करना है जहां से प्राइस रिवर्स हुआ था। तो प्राइस रिवर्स होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एरिया सबको पता है, ये अगर जब यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दे प्राइस, तो ये एरिया हमारा बन जाएगा हायर लो, इसका मतलब स्विंग लो। स्विंग लो जो हमारा होता है ये वाले से ये वाला चेंज हो जाएगा। तो स्विंग मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हर स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी है। स्विंग लो बनता है, ट्रेंड कंफर्म होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, तो हमको चेंज कर ये देखना है क्या इस स्विंग लो ने लिक्विडिटी ली है, प्रीवियस लिक्विडिटी शायद ली भी है इसको, हाँ एक तरीके से स्विंग लो की लिक्विडिटी ली भी है, ठीक है। तो अगर प्राइस यहीं से रिवर्स करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे जाता है एक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट ओनली व्हेन जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाए। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है हमारे लिए यही एरिया होगा एज अ डिमांड, कल के लिए भी यही एरिया हमारे लिए एज अ डिमांड होगा। ओके समझ में आया? अगर गौरव भाई मेरी बात सुनो, हाँ अगर चेंज ऑफ करैक्टर पहले हो जाता और लिक्विडिटी स्वीप बाद में होता, मैंने आपको एक स्क्रिप्ट भेजी है, आपको टेलीग्राम पे देखना,
ट्रिप ट्रिप क्या लिखा है ये? नीचे ये नाम है उसका, ट्रिप एडवाइजर। स्टॉक है? हाँ स्टॉक है। इसमें चेंज ऑफ करेक्टर पहले हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसने। तो अब इसमें एंट्री जो मैंने मार्क की है सही की है या गलत की है, ये आप चेक करके बताओ। जो आप बोल रहे हो वो उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है ये। आपका नेट वाकई वीक है, बहुत वीक है। मेरे फोन में तो खुल चुका है, मैं इंटरनेट फोन के इंटरनेट से चला रहा हूँ। ओके गौरव भाई डाउट है। हाँ बोलो, रुक जाओ मैं पहले एक रंजीत भाई का डाउट देख लेता हूँ। आपकी चार्ट है क्या चीज? निफ्टी के चार्ट का देखने का। हाँ एक मिनट रंजीत भाई, आपका डाउट लास्ट में देखते हैं, तब ये लोड हो जाएगा, ठीक है? हाँ बोलो भाई, किसको डाउट था? इसमें जो लिक्विडिटी ग्राफ है, इस अभिलाष हाँ एक इसमें जो मिनट। लिक्विडिटी ग्राफ हाँ ग्राफ होके नया हाई अगर मतलब ब्रेक किया तो वो अच्छा ऑर्डर का बनता है। हाँ तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जो लिक्विडिटी जो ली है ना, वो कहाँ से ली थी, मतलब कौन सा स्विंग की लिक्विडिटी ली? देखो, लिक्विडिटी मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं करेगा कभी भी। आपको प्राइस जब ऊपर को जा रहा होगा तो छोटे छोटे पुल बैक्स, रास्ते में छोटे छोटे पुल बैक्स या अलग कलर की कैंडल्स देखने को जरूर मिलेंगी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर प्राइस जब बैक ले रहा है, पुल बैक के बाद जब ऊपर को जा रहा है तो छोटे छोटे माइनर पुल बैक्स ले रहा है, माइनर पुल बैक्स। मैंने हमेशा ये भी एक तरीके से भाई देखा जाए तो स्विंग हाई स्विंग लोस तो है ही ना, एक तरीके से ये हायर लोस हायर हाइस तो बन रहे हैं ना ये एरिया पे, ठीक है? ये एक तरीके से आपके लिए 15 मिनट में माइनर दिख रहे हैं, लेकिन 3 मिनट में अगर आप जाओगे तो आपको एक मेजर दिखेंगे, ये दिखेंगे ना, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि हर स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है? इस स्विंग लो जो एक तरीके से माइनर स्विंग लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है और इसके नीचे लिक्विडिटी है। इस स्विंग लो की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब होती है, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आता है, बट एंटर करने लायक तभी होता जब ये हाई ब्रेक होता। इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, एक तरीके से हल्का सा अप मूव यहाँ से लिक्विडिटी लेके भी प्राइस दे रहा है, ठीक है? उसके बाद इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी है, जो स्विंग लो की इस स्विंग लो की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्राइस अप मूव दे रहा है, ठीक है? प्राइस अप मूव दे रहा है। हर लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस में थोड़ा मूव तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप होते हैं, ठीक है? तो ये लो की लिक्विडिटी तो इस तरीके से लिक्विडिटी मार्क की जाती है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब है इस स्विंग, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पर इस एरिया में तो बस इम्बैलेंस है। यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है तो कोई जोन की वजह से कर रहा है, ठीक है? एरिया में लिक्विडिटी इसी एरियाज पे है, यहाँ पर इस एरियाज पे थोड़ी लिक्विडिटी हमको देखने को मिल सकती है, यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। प्राइस ऐसे आता है, एग्जांपल ले लो, प्राइस ऐसे आता है, ठीक है? इस लो की लिक्विडिटी थोड़ी बहुत लेता है, फिर ऊपर को चले जाता है, ठीक है? फिर ऊपर को चले जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं एज अ लिक्विडिटी ग्रैब, क्योंकि इस लो की लिक्विडिटी ली गई है यहाँ पे, ठीक है? समझे? मतलब लिक्विडिटी लेने के बाद अगर नया हाइट अगर तोड़ता है तभी वो इफेक्टिव होगा। हाँ तभी होगा, जब तक हाई नहीं तोड़ेगा तो भाई वो ट्रेंड कंफर्म कैसे होगा? अभी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो हायर हाइज हाई लोस चल रहा है, इसमें जो हमारा हाई है ये वाला है, हायर हाई ये है, हायर लो ये है, ठीक है? हायर लो ये है हमारा, जब तक हमारा सॉरी हायर हाई ये है, हायर लो ये है, फिर हमारा हायर हाई ये बन गया है। तो जब तक हमारा हाई ये वाला हायर हाई नहीं टूटता है तो हमारा हायर लो तो यही रहेगा ना, हायर हाई लो हमारा अभी भी यही है, ठीक है? तो प्राइस इस लो तक कभी भी आ सकता है, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा तो प्राइस यहाँ कितना भी घूमे आप यही कहोगे प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि ना इसमें लो ब्रेक हुआ है ना इसमें हाई ब्रेक हुआ है, और प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा है तो जब तक यही हाई ब्रेक होगा तभी हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर अब जो डिमांड्स फॉर्म होंगे, यहाँ पर के जो डिमांड्स अब फॉर्म होंगे वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होंगे, क्योंकि प्राइस ने ब्रेक कर दिया है, बता दिया है कि कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ठीक है? प्राइस ने आपको यहाँ पर एक मान लो स्ट्रॉन्ग डिमांड भी मिल रहा है, लेकिन प्राइस तो जरूरी नहीं है कि ये ही ब्रेक करे, प्राइस यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर सकता है, ये लो भी ब्रेक कर सकता है। तभी मैं बता रहा हूँ डिमांड में तभी एंटर करोगे या सप्लाई में तभी, सप्लाई तो एंटर करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? सप्लाई एंटर करोगे ही नहीं, डिमांड में तभी एंटर करोगे जब क्या कहते हैं ये हाई टूट जाएगा। तो 1 मिनट 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 1 मिनट
समझ में आया? हेलो गौरव है और ग्राम को लिक्विडिटी पूल वाले डालता। लिक्विडिटी पूल? हेलो हाँ हाँ एक पोस्ट डाला था भाई। लिक्विडिटी पूल वो क्या बताना, होता? उससे समझ आएगा। मतलब वो रिलेटेड ही है, मतलब वो पोस्ट एक था। मैं बता रहा हूँ लिक्विडिटी पूल क्या होता है। मार्केट कभी भी गैप्स खाली नहीं रखता। जो गैप्स मार्केट में बन जाते हैं ना, वो लिक्विडिटी पूल होते हैं। क्या होता है, मार्केट कभी भी ऐसे चलता है जब हाई राइज हाई लोज बनाता है, तो ये एरिया एक तरीके से हमारा लिक्विडिटी पूल कहा जाता है। ये एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर को जा रहा है, फिर प्राइस पुल बैक दे रहा है, फिर एरिया बना रहा है। तो ये एरिया जो है यहाँ पर, ये लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पर ये लिक्विडिटी पूल है। इसका मतलब ये बताता है कि प्राइस एक्सट्रीम तक आएगा जब तक ये पूल फिल नहीं होता। यहाँ पर अभी पूल फिल हो चुका है, यहाँ तक का पूल फिल हो चुका है। अभी हमारे लिए पूल ये एरिया चल रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये पूल चल रहा है। तो इसमें चांसेस हैं प्राइस यहाँ तक आएगा। नॉर्मल से टॉपिक कुछ नहीं है, ये आपको देखने से पता चलेगा। ये आप अगर प्राइस को स्टडी करोगे, चार्ट को स्टडी करोगे, आपको लिक्विडिटी पूल्स देखने को मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रीवियस लेके जाता हूँ चार्ट्स में। देखो एक तरीके से प्राइस यहाँ पर चल रहा था, एक तरीके से ये पूल था, ये फिल हुआ, यहाँ पर पूरा फिल हुआ, ठीक है। ये एक छोटा सा पुल था, ये पुल था, ऐसे करके ये फिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर से एक बड़ा सा पुल बना, ये भी यहाँ तक फिल हुआ है। इस तरीके छोटे छोटे पुल्स बनाता है और ये फिल करता है। बस ये इंडिकेशन होता है। मान लीजिए प्राइस यहाँ तक ये चल रहा होता है, इस पुल का हम क्यों देखते हैं लिक्विडिटी पूल। देखो प्राइस ऐसे करके चल रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ये इसका लो पॉइंट है। प्राइस ऐसे आ रहा है, ऐसे थोड़ा राउंडेड बॉटम में आ रहा है नीचे को, फिर यहाँ से ऊपर को चले जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी पूल पेंडिंग है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी पूल है। तो इस केस में प्राइस हमारा एक्सट्रीम तक आ सकता है। यही बताता है लिक्विडिटी पूल, इसमें और कुछ नहीं है। एक तरीके जो वाला लेवल होता है ना, डिस्काउंटेड और प्रीमियम आप देखते हो, वही उससे ही मिलता जुलता कुछ केस है। डिस्काउंटेड में एंट्री करते हैं हम, डिस्काउंटेड एरियाज में एंट्री करते हैं। उसी तरीके से पूल जब फिल होता है, हम वेट करते हैं पूल के फिल होने का, उसके बाद एंट्री करते हैं। ये आप खुद चार्ट को स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा लिक्विडिटी पूल कैसे मार्क किया जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखो, मार्केट को गैप्स पसंद नहीं है। जब तक गैप्स मार्केट में फिल ना हो, वो एरिया एक लिक्विडिटी पूल कहलाता है, ठीक है। जहां पर से हमारा ये एरिया से स्टार्ट हुआ है पूल बनना, ठीक है। तो जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आता एक तरीके से, तब तक एक तरीके से हमारा लिक्विडिटी पूल है, ये हमारा लिक्विडिटी का एरिया है। तो यहाँ पर अगर इस एरिया पे 41,936 के आसपास प्राइस आ जाता है, तो एक तरीके से पूल फिल हो चुका है। इसका मतलब प्राइस जब ऊपर जाएगा, ये बताता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ओके हाँ ठीक है। तो मैं यही बता रहा था जोन किस तरीके से मार्क किया जाता है। जोन में सबसे पहले तो हम ट्रेंड देखते हैं, उसके बाद ये देखते हैं प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में है या प्रीमियम एरिया में। डिस्काउंटेड एरिया में हमारी एंट्री की जाती है। उसके बाद देखते हैं प्रीवियस लिक्विडिटीज स्वीप की है या नहीं की है। तो इस केस में यहाँ पर प्रीवियस लिक्विडिटीज हमारी स्वीप थी प्लस। उसके बाद मैं देखूंगा इम्बैलेंस है या नहीं है। हाँ, इम्बैलेंस मेरे को देखने को मिला था, तो ठीक है, अभी तक के लिए वन ऑफ द परफेक्ट जोन्स है। उसके बाद होता है पेंडिंग लिक्विडिटीज अबव द जोन। अभी तक मुझे कोई पेंडिंग लिक्विडिटीज नहीं दिख रही है इसमें, ठीक है। एक तरीके से मेरे को यहाँ से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी थी, वो ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। यही एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ पेंडिंग लिक्विडिटीज किस तरीके से बनती है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती है, तो एक तरीके से पेंडिंग लिक्विडिटी अबव द जोन है। इसका मतलब हमारा जोन यहाँ पर है, तो हमारे जोन के ऊपर पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। इसमें क्या हम क्यों मार्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इस केस में प्राइस ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक करेगा, हमारे जोन पे एंट्री देगा और प्राइस ऊपर को जाएगा। इस तरीके से फ्यूल का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत बार इक्वल लोज बनती है। मान लो यहाँ पर इक्वल लोज बन रहे हैं, तो इस केस में आप पेंडिंग लिक्विडिटी अबाउट द जोन है। क्यों है इसमें, इस केस में क्या होगा, प्राइस यहाँ पर एंटर करेगा। एक लोगों के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट लेगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा। स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, जहां पर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे वहां पर हमारी एंट्री होगी, ठीक है, हमारे जोन पे वहां पर हमारी एंट्री होगी। तो इस केस में पेंडिंग लिक्विडिटी अबव द जोन, इसका मतलब यहाँ पर से प्राइस जैसे ही डिमांड में टैप करेगा, स्ट्रॉन्ग बहुत तेजी से अपमूव आ सकता है। तो अगर पेंडिंग लिक्विडिटी अबव द जोन है, तो
बस ये इंडिकेशन है कि प्राइस में जो जब प्राइस टैप करेगा, जब जोन में टैप करेगा, स्ट्रॉन्ग जल्दी से तेजी से मूव आने की चांसेस है। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी केस में नहीं होता, जैसे इस केस में यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी अभी मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है, तो इस केस में अगर प्राइस हमारा टैप कर भी जाता है, मूव तो अप मूव जरूर देगा, अप मूव वो जरूर देगा, बट क्या है कि थोड़ा स्लो दे सकता है, थोड़ा सा प्राइस यहीं पर फॉर्म रेंज बना सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं इस केस में, ठीक है। लेकिन और ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस क्या करे, जोन में आने से पहले एक लो यहीं पर तक का, यहीं रुको एक मिनट, यहीं पर तक का एक लो और बनाए, फिर ऊपर को जाए, फिर हमारे जोन में एंटर दे। तो इस केस में यहाँ पर हमारी इक्वल लोज लिक्विडिटी बन जाएंगी, तो वो भी पेंडिंग लिक्विडिटी अबाउ द जोन के अंदर आ जाएगा। हाँ बोलो। पेंडिंग लिक्विडिटी अबाउ द जोन के लिए एक बार समझें क्या चीज? पेंडिंग लिक्विडिटी अबाउ द जोन करके बोले थे ना, तो मैं वही तो बता रहा था भाई अभी। होगा वो बहुत फास्ट होगा। क्या चीज? एक मिनट, हाँ बोलो। भाई थोड़ा सा ना इक्वल लोज और इक्वल हाइस लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट बताना थोड़ा सा भाई। और वो अगर सप्लाई और डिमांड के पास है फिर इसको कैसे ट्रेड करते हैं? देखो, पेंडिंग लिक्विडिटी अबाउ द जोन की अगर मैं या बिलो द जोन की बात करूं तो इक्वल हाइज लिक्विडिटी देखते हैं और देखते हैं, उसके बाद हम देखा जाता है कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कहीं पर फॉर्म हो रही नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक सप्लाई फॉर्म है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये एग्जांपल, तो मैं सप्लाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है। एक सप्लाई फॉर्म हो रहा है, इस केस में हमको सप्लाई में क्या मिल रहा है, एक परफेक्ट सप्लाई का है जो बनता है हमारा। देखो ये मत देखो प्राइस किस ट्रेंड में, अभी मैं जस्ट उसके आगे का एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उतना परफेक्ट एग्जांपल मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विड ली है, देखो सबको दिख रहा है इतना, ठीक है, ली है, ठीक है। लिक्विड लेने के बाद हमेशा मूव हमेशा तेज होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसका स्ट्रॉन्ग मूव आता है, इसका मतलब परफेक्ट एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुआ है, पर प्लस परफेक्ट इम्बैलेंस है। जितनी चीजें मैं प्राइस में देखता हूँ, जोन बनाने में देखता हूँ, वो अभी तक मेरे को इसमें तीनों चीज दिखी है, परफेक्ट इम्बैलेंस, परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप और परफेक्ट एक कैंडल भी मैं बहुत बार देखता हूँ, परफेक्ट कैंडल। बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए, बॉडी पार्ट छोटा होना चाहिए और विक पार्ट ज्यादा होना चाहिए, तो एक परफेक्ट कैंडल बनती है, ठीक है। अभी तक के लिए परफेक्ट है। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या बताया था मैंने आपको, लिक्विडिटी स्वीप नहीं सॉरी लिक्विडिटी पेंडिंग अबव और बिलो द जोन। ये चीज समझो, यहाँ पर इस जोन में जब आप ट्रेड करोगे तो इसके नीचे, क्योंकि आप यहाँ पर एंटर करोगे तो इसके नीचे, ऊपर अगर लिक्विडिटी है तो अब फॉर्स सी बात है ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होगा तो वो लिक्विड लेगा। जोन के नीचे लिक्विडिटी है, कौन सी है ये आपको साफ दिख रही होगी, इक्वल लोज लिक्विडिटी, इक्वल हाइस्ट लिक्विडिटी, यही होती है प्राइस में। दो हाइज बनते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो कहलाता है हमारा इक्वल हाइज लिक्विडिटी। यही है हमारा पेंडिंग लिक्विडिटी अबव और बिलो द जोन। यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी बिलो द जोन है, इसमें प्राइस क्या करेगा, प्राइस जब ऊपर को आएगा, ठीक है, प्राइस जब ऊपर को आएगा तो ये यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस है। ये देखो इक्वल हाइज बनते हैं, आपने सुना होगा, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को पता भी होगा, ये हमारा एक डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न है। प्राइस डबल टॉप पैटर्न टाइप फॉर्म किया है, उसके बाद बहुत ट्रेडर्स हैं ट्रिपल टॉप बना के इसको यहाँ पर से सेल करेंगे, यहाँ पर से इसको एक रेजिस्टेंस बताएंगे या ट्रिपल टॉप बनाएंगे, यहाँ पर से सेल करेंगे। स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे इनके, इसके ऊपर, ठीक है। इस केस में यहाँ पर वो एंटर करेंगे, यहीं से शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे वो, क्योंकि देखो वो हमेशा ट्राई करेंगे रेसिस्टेंस पे एंटर करने का, तो इसमें ये एरिया पे मेरे को कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है इस एरिया पे, लेकिन मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहाँ पे रेसिस्टेंस पे एंटर करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर एंट्री होगी तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, बिग बैंक्स उनके स्टॉप लॉसेस लेंगे, जो उनके स्टॉप लॉसेस होंगे वो उनकी एंट्री होगी, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होंगे, यहीं पर जोन पे हमारी एंट्री होगी और ये प्राइस हमको मूव एक अच्छा मूव दे के जाएगा, ठीक है। यही है एक एग्जांपल पेंडिंग लिक्विडिटी अबव और बिलो द जोन का। इस जोन में बहुत चांसेस हैं कि, ठीक है, स्टॉप लॉस चेक करते हैं इसका, हाँ 60 है, कर सकते हो, जिसको थोड़ा रिस्क लेना है वो इसमें एंट्री कर सकता है, ठीक है, एंट्री यहाँ से कर सकते हो। वरना एक चीज और कर सकते हो, इसमें 2 कैंडल से शिफ्ट कर लो, 2 कैंडल शिफ्ट कर लो, अभी 30 मिनट में ये एक ही बनने वाली है, ठीक है, 2 कैंडल शिफ्ट कर लो। ऐसे कंफर्मेशन करनी है तो इतना बड़ा जोन बना लो, वरना इतना ही रहने दो, लास्ट कैंडल बिफोर द ब्रेकडाउन रहने दो। समझ में आया ये टॉपिक क्या था, इक्वल लिक्विडिटीज मतलब सॉरी लिक्विडिटीज पेंडिंग अबव और बिलो द जोन, ठीक है। एक परफेक्ट एग्जांपल मेरे को सप्लाई का मिला था तो मैंने उसी में समझा दिया, ठीक है। और एक और चीज
इक्वल हाइज इक्वल लॉस क्यों बनती है? एक तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को ट्रैप ही एसएमसी ट्रेडर्स करते हैं, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इक्वल हाइज इक्वल लॉस लिक्विडिटी क्या होती है? इक्वल हाइज जब बनते हैं तो वो एक डबल टॉप पैटर्न होता है। डबल टॉप पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यहाँ से मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस बना के सेल करेंगे, या वो क्या करेंगे उसके ऊपर वो ट्राई करेंगे कि ट्रिपल टॉप बनाएं, इसको 3 टॉप्स बनाएं, यहीं से ट्रिपल टॉप जो थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां से सेल करें, एक तरीके रेजिस्टेंस पे सेल करें, ठीक है। तो वहां पर वो ट्रैप होते हैं। सेम जाता है हमारा लिक्विडिटी में जाता है, उसमें क्या होता है, प्राइस डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, वो या तो सपोर्ट से बाय करने का दोबारा ट्राई करते हैं तीसरे टॉप बॉटम से, या सपोर्ट से ट्रेड लेने की ट्राई करते हैं, उसके नीचे उनके स्टॉप लॉस होते हैं, वो हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। ये होता है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, जो हम कहलाता है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज लिक्विडिटी। समझ में आया किसी को? सही है गौरव भाई थोड़ा सा एसएमसी में जो बनते हैं हमारे ट्रैप्स बनते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, जहां जहां हमें केयरफुल रहना। देखो, एक तो सबसे बड़ी लिक्विडिटी ही एक ट्रैप है। लिक्विडिटी के अलावा कौन सा ट्रैप है भाई एसएमसी में? जब भी आप ट्रैप होते हो एसएमसी में, आप लिक्विडिटी के बेसिस पर ही होते हो। जब भी आप लिक्विडिटी नहीं पहचान पाते आप ट्रैप हो जाते हो, यही तो होता है। अब इसके लिए आपको लिक्विडिटी ही सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ हम ट्रैप हो सकते हैं तो उसके लिए आपको लिक्विडिटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो यही ट्रैप है, इक्वल हाइज इक्वल लोज लिक्विडिटी। एक होता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का ट्रैप होता है, एक होता है हमारा ट्रैप कि गलत जोन में एंट्री कर ली, आपका जोन का स्टॉप लॉस जाता है, फिर प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादातर आपका बहुत बार देखा होगा ना, आपका जोन होता है, जो मान लीजिए आपका ये जोन है, प्राइस का स्टॉप लॉस लेके जाता है फिर ऊपर चले जाता है, होता है बहुत बार, सबके साथ होता होगा, होता है ना। आपका जस्ट प्राइस स्टॉप लॉस ही लेता है, उसके बाद ऊपर चल क्यों लेता है? क्योंकि उसमें उस केस में आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन चुके हो। आप एक ऐसे जोन में एंटर कर रहे हो जिस जोन पर लिक्विडिटी है, जहां आपका स्टॉप लॉस है वहीं प्राइस एक्शन का ट्रेडर का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जाता है, एंट्री मतलब आपका स्टॉप लॉस जाता है, उनकी एंट्री, बैंक्स की एंट्री ट्रिगर हो जाती है। तो आप ट्रैप इन्हीं जगह होते हो जहां आप लिक्विडिटी फाइंड नहीं कर पाते। जहां जहां आप लिक्विडिटी फाइंड करते हो वहां आप ट्रैप नहीं होगे। कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स फालतू की बात है कि कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते हैं ये बताओ। ट्रैप आप वहीं हो सकते हो जहां आपको लिक्विडिटी ढूंढ नहीं पाते। इफ यू डोंट फाइंड द लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी, साफ सी बात है, ठीक है। अगर आप किसी जोन में एंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस जोन पर लिक्विडिटी पेंडिंग थी, आपका स्टॉप लॉस लेके ही प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि आपके जोन में लिक्विडिटी, या आपके जोन में इतनी पावर नहीं थी, आपके जोन के नीचे कोई और स्ट्रॉन्ग जोन पेंडिंग है और इम्बैलेंस स्ट्रॉन्ग पेंडिंग है, तो आप उस जोन में, या मान लीजिए यहाँ पर लिक्विडिटी ले भी रहा है लेकिन आपको नीचे उस बहुत हैवी इंबैलेंस दिख रहा है प्लस एक स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है सेम वही, तो आप इस जोन में एंट्री ना करके इस जोन में एंट्री कर सकते हो। इस केस में आप यहाँ एंट्री हो जाओगे, यहाँ एग्रेसिव बायर आप होगे तो आप यहाँ ट्रैप होगे। तो इस केस में यहाँ पर कंफर्मेशन एंट्री करो। अगर आपको कभी कभी एक्सट्रीम जोन भी अच्छा मिल रहा है, उसके ऊपर के जोन्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो ट्राई करो एक्सट्रीम पे डायरेक्ट एंट्री करो, उसके ऊपर के जोन्स में कंफर्मेशन करो। कंफर्मेशन एंट्रीज के ट्राई करते रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे, स्टॉप लॉसेस बहुत कम जाएंगे। लेकिन कंफर्मेशन एंट्री में यही होता है, एंट्रीज नहीं मिल पाती है, यही दिक्कत है। सही है, समझे भाई? मतलब गौरव भाई की हमारी एंट्रीज लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब एरिया में ही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, ठीक है, वही होनी चाहिए। अगर वहां नहीं है तो एक तरीके से आप भी ट्रैप ही हो रहे हो, एसएमसी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप भी ट्रैप हो रहे हो, ठीक है। आपका ये देखते हैं, आपने मेरा अब ओपन हुआ है इतनी देर से जाके ये, ठीक है। लिक्विडिटी नहीं, ये लिक्विडिटी पूल नहीं है भाई जो आपने बनाया है ना, ये लिक्विडिटी पूल नहीं है। अच्छा, ये एक रेंज है, प्राइस नीचे को आया, एक रेंज फॉर्म की, रेंज फॉर्म करने का रेंज का ब्रेकआउट किया, फिर नीचे को आ रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, वीकली डिमांड है, ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आपने मार्क किया, ये आवरली है ना, लेकिन आपको 2 आवर में स्वीप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, वो देखने से टल रहा है। एक रेड कैंडल आ रही है, ऊपर से सेकंड ब्लैक ग्रीन कैंडल उसको कवर करते रही है, तो ये एरिया पर मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं लूंगा, ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। चौच आवरली स्ट्रॉन्ग जाना है, एक कंफर्मेशन के साथ जाना है कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस नहीं देना है इस ट्रेड में, ऐसा सोच के जाना है। तो ये वाला एरिया चौच है, बहुत दूर है चौच, ठीक है। आवरली का टाइम फ्रेम में इतना दूर भी नहीं है, 4-5 दिन में हो भी सकता है, ठीक है। तो ये फिर एक्सट्रीम जोन पे आएगा नीचे हमें एंट्री देने। देखो,
अब इस केस में नहीं आया, मान लो प्राइस यहाँ तक है, एक्सट्रीम तक नहीं आया, तो नहीं वेट करेंगे एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम के ऊपर भी बहुत सारे जोन्स हैं जिनमें लिक्विडिटी नहीं होगी, तो उन जोन्स में आप एंटर करोगे। एक चीज और कर सकते हो, ये वाला जो लो है, ये हाई है मतलब, इसके ब्रेक होने के वेट करो, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस जब रिटर्न करता है तो वहां पे कंफर्मेशन एंट्री ले लो 5-15 मिनट, ओके ठीक है। वो भी एक तरीके से एंट्री पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए कंफर्मेशन एंट्री है, वहां पे एग्रेसिव नहीं जा रहे हो, तो स्टॉप लॉस होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्मेशन जा रहे हो, ठीक है। कंफर्मेशन जाओ, अगर आप डायरेक्ट एंट्री करनी है अच्छी। अभी सिर्फ लिक्विडिटी दे रहा है जी। हाँ, अभी इसने सिर्फ मैं इसलिए ज्यादा चौथ आपके लिए खराब बोला, ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ लिक्विडिटी ली है। देखो प्राइस एरो देखो, मेरा प्राइस नीचे को आ रहा है, ये इसने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, ये लोअर लो बनाया ना, तो जब लोअर हाई क्या था, ये लोअर लो है, तो लोअर हाई तो हमारा ये था ना, तो लोअर हाई ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का रीजन बनेगा, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये वाला मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये 2 आवरली में आपको साफ पता लग जाएगा कि एक लिक्विडिटी स्वीप है, आपने मार्क भी किया है, ठीक है। अगर इस वाले लो के नीचे प्राइस थोड़ा और कंसोलिडेट कर दे तो एक ये लिक्विडिटी एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर भी 4 आवरली ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, ये हाई, ठीक है। ओके, समझ में आया ना क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब कि प्राइस अब लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर जाके फिर उसको ब्रेक करे, फिर हम चॉइस मानेंगे उसको। ये कह रहे हो आप? हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। ओके, और फिर हमें एंट्री दे उसके बाद। हाँ, राइट। बट गौरव भाई, मेरा यही पैटर्न पे है, अभी जैसे 1 आवर पे लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, तो हम लोग 5 मिनट्स पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली एंट्री नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हैं, ले साइड है, हाँ ले सकते हैं। देखो लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। देखो इस केस में एक एंट्री यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपने देखा लिक्विडिटी स्वीप हुई, देखो इस एरिया में ये लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करी, और नेक्स्ट कैंडल में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप एंट्री कैसे, हमको अगर हमको डायरेक्ट एक स्ट्रॉन्ग हमको एंट्रीज नहीं मिल रही मान लो इंट्राडे में, तो लिक्विडिटी स्वीप एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। हमेशा कभी भी लिक्विडिटी स्वीप तो उसी समय एंट्री मत कर जाओ, कभी मत करो, जब तक जो कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करती है उसके नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक एंट्री नहीं करते हैं। यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जा रही है, तो अगर प्राइस यहीं पर डायरेक्ट एंट्री देता तो यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन जाती। प्राइस ने लिक्विड लो करने के बाद एक मारुबुजु कैंडल, बेयरिश मारुबुजु कैंडल के साथ क्लोज कर दिया प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल को, तो इसमें ये एंट्री बन जाती है। ये होती है हमारी कैंडल कंफर्मेशन एंट्री, ये होती है हमारी लिक्विडिटी स्वीप वाले एरियाज में ज्यादा, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, देखो जो आपकी बात थी वो ऑब्वियसली करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप ली है, लेकिन उतनी परफेक्शन नहीं दूंगा मैं जितने जोन्स को देता हूँ। एंट्री बनती है, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री ही होती है, लेकिन उतनी परफेक्शन नहीं होती, इतनी परफेक्ट नहीं होती है यदि कोई जोन से हो, ठीक है। इसमें भी सेम यही केस होता है, प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है। इसमें माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेजर को नहीं ले पाओगे आप, माइनर को लो, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लो को हो जाता है ब्रेक, तो फिर से एंटर कर जाओ इस एरिया पे, वर्क करेगा, बहुत बार वर्क करती है ये स्ट्रेटेजी। ये लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब ट्रेड करने का ही तरीका होता है। कभी आपने देखा होगा प्राइस बहुत प्रीवियस लिक्विडिटी लेके आता है, प्रीवियस लिक्विडिटी लेता है, फिर प्राइस ऊपर को चले जाता है, और फिर प्रीवियस हाई जब तोड़ता है, तो प्रीवियस हाई तोड़ता है ना भाई, ठीक है, तो वो एक तरीके से वहां पर जो जोन बनेगा, लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन बनेगा, वो एक परफेक्ट एंट्री के लिए बनेगा, यहां से आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो और किसी को कोई डाउट? चरण भाई आपको कोई डाउट है तो आप बताओ, आपको जोन्स में डाउट आ रहा था है? क्लियर हो गया। ओके, कोई डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। हेलो, हाँ अरिंद भाई बोलो। कैंडल कंफर्मेशन जो बता रहे हैं उसको थोड़ा बता दीजिए। देखो कैंडल कंफर्मेशन कैसे की जाती है, तो यहीं पर बताता हूँ, ये एक एग्जांपल है, क्योंकि कभी भी प्राइस एंटर करता है, प्राइस मान लो यहाँ पर लिक्विडिटी ले रहा है, इस एरिया में प्राइस ने लिक्विडिटी ली है, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल हमारा कैंडल का ये लो पॉइंट है, हमारा कैंडल का हाई पॉइंट है। मैं इसको 1 मिनट,
ये कैंडल मैंने पूरा हाई लो मार्क कर लिया है, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर गई, तो एक तरीके से कंफर्म हो चुका है कि कैंडल नीचे जाना चाहती है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो ये इसी एरिया में ये कैंडल कंफर्मेशन काम करेगा। यहीं पर कैंडल कंफर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा प्राइस वापस चले भी जाए जोन पे तो भी कोई मैटर नहीं करता है, प्राइस ये हमारी एक एंट्री बनेगी। ये ज्यादातर जोन्स में काम आती है। इसमें कैसे करते हैं मैं आपको जोन्स में एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा डिमांड जोन बनाए, यहाँ पे डिमांड जोन बनाए, प्राइस नीचे को आती है, कैंडल से ये कैंडल टैप कर दिया, ठीक है, टैप कर दिया। कैंडल कंफर्मेशन कैसे होगी, ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर जाओ, 1 मिनट में शिफ्ट कर जाओ, प्राइस जो टैप करती है नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो इस केस में दोबारा इस कैंडल पे एंटर कर जाओ जस्ट नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट उसमें जब भी नेक्स्ट प्राइस टैप करता है यहाँ पे तो एक तरीके से कैंडल कंफर्मेशन हो जाएगा। बस, बहुत इतनी एक्यूरेसी नहीं बताऊंगा। देखो जितनी हम लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री कंफर्मेशन होती हैं उतनी एक्यूरेसी नहीं है इसकी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी आपको जोन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मान लो आपको जोन स्ट्रांग लग रहा है, आपको डायरेक्ट करनी थी एंट्री लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाते हो किसी रीजन, आपको नहीं दिखता वो जोन या आपको लेट दिखता है, ठीक है, तो उस केस में कैंडल कंफर्मेशन ले लो, उस केस में कैंडल कंफर्मेशन ले लो। जैसे 1 मिनट के स्टेप में नहीं होता है क्या चीज? हेलो, हाँ, डायरेक्ट भी जो होती है ना ये 1 मिनट के स्ट्रक्चर में, हाँ, तो उसमें तो वर्क करेगा नहीं ये? हाँ करेगा करेगा। उसमें तो चोच का इंतजार करना नहीं है, उसमें कि चोच बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये तो सब करना नहीं है इसमें। हाँ, डायरेक्ट एंट्री आप कर रहे हो तो डायरेक्ट ही करोगे, डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट ही करोगे। और ये मतलब 15 मिनट और 15 मिनट या 5 मिनट का स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या नाम है चोच वगैरह देखना पड़ता है तभी। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन था हमारा, क्या नाम है 1 मिनट के स्ट्रक्चर में क्या नाम है ये डायरेक्ट एंट्री कर लिया जाता है इस तरीके से। क्योंकि 1 मिनट पे कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ बचेगा नहीं। और भेजा प्लीज, वो एक स्क्रिप्ट मैंने टेलीग्राम पे और भेजा, वो भी चेक करना प्लीज, उसमें देखना चोच मैंने सही मार्क की है कि नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद उसमें नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर गलत मांग रहे हैं, फिर एंट्री दे रहा है यहाँ पे, नहीं गलत मांग रहे हैं। यहाँ पे कैसे देखो प्राइस नीचे को आ रहा था, ये से लोअर लो बनाया, ठीक है, ये लोअर हाई बनाया, एरो देखना मेरा, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ठीक है, एक तरीके से ऐसा ही कुछ चल रहा है इसमें आवली में, ठीक है। इसमें अगर डिमांड यहाँ टैप कर चुका, ये डिमांड है आपका, हाँ डेली डिमांड है, डेली का डिमांड है, प्राइस टैप कर रहा है, ठीक है। ये कैसा है, इसमें वॉल्यूम कैसा है स्टॉक पे, ये मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, इसमें बहुत गैप्स है। क्या चीज? वॉल्यूम लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद देखो अच्छा आया था इसमें, नहीं ये मुझे कुछ इसमें देखो स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ गैप्स ही गैप्स हैं, सिर्फ गैप्स ही गैप्स इसमें, ठीक है। तो मेरे लिए तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये एरिया है जो हो चुका था, तो इसमें एंट्री हमको बनती थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर हमारी लिक्विड ली गई, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत थी जोन पे, ठीक है। तो इस केस में चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यही पॉइंट रहेगा, ये यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर हो चुका है ना ये एरिया का ब्रेक, हाँ, सही है। तो ठीक है, ये एक एंट्री बनेगी आपकी, यहाँ पर जो एंट्री बन रही है वो बन रही है, एक एंट्री कर सकते हो। ओके, इतना स्ट्रांग नहीं, वॉल्यूम नहीं जा रहा, नहीं मैं इसको स्ट्रांग, मेरे को चार्ट देखने से ही मजा नहीं आ रहा है, एक तरीके जो होता है ना फील आता है अंदर से कि यहाँ इसको लेना है, वो फील नहीं आ रहा है इसमें। और स्ट्रक्चर कुछ भी प्रेफर नहीं है, सिर्फ गैप्स बन रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी कैंडल बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो चेक हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ ये तो एक तरीके से इक्वल हाइज बने हैं यहाँ पे, एक तरीके से ये तो बहुत बेकार जोन है, बहुत बेकार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये जोन। सर ये गोल्ड का चार्ट है, हाँ हाँ, और ये ट्रिपल टॉप बना है अभी, तो इसको अगर आप थोड़ा खोल दोगे और 4 आवर्स में चेक करोगे तो मुझे थोड़ा गाइड कर दो, मतलब उसको देखना कैसे है वैसे। ओके,
गोल्ड का चार्ट डेली में देखते हैं। आपका जो जोन था ना, उसमें आप ट्रिपल टॉप पे एंट्री करने की ट्राई कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? नहीं, मैंने जस्ट उसको चेक किया तब आई डिड मुझे कि वो ट्रिपल टॉप है। मैं 4 आवर्स में देख रही थी एक्चुअली पहले ओके लिक्विडिटी के लिए, तो उधर पूरा मुझे लगा कि दैट इट इज वो नीचे आने वाला है। तो 1 डे चार्ट में देखा तो ट्रिपल टॉप दिखा, इसलिए मुझे जानना था कि कैसे देखना है। आपके जोन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपके जोन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप इस पॉइंट के नीचे ट्राई कर रहे हो एंट्री का, क्योंकि ये एक तरीके से लिक्विडिटी एरिया है। प्राइस इसके ऊपर जो 2076 का लेवल मार्क किया है ना मैंने, इसके ऊपर पक्का जाएगा, 100% जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत पुराना हाई है ये, और इसके ऊपर कभी प्राइस ने क्लोज नहीं किया, और इसके ऊपर प्राइस अचानक से क्लोज करेगा नहीं, एक विक लेगा, विक से लिक्विडिटी सारी लेगा, और इतना यहाँ तक कम से कम 18569 तक कम से कम इतना पुल बैक जरूर आएगा। आपका स्टॉप लॉस 100% है इस जोन पे, 100%। आप, मैं अभी नहीं बता रहा, आप इसको बस ऑब्जर्व करना, 100% है इस जोन पे। क्यों? क्योंकि आप इस एरिया के नीचे ले रहे हो। एक बार इसको ऊपर जाने दो, ऊपर जाने दो। और एक और इम्पोर्टेंट, अगर आप वीकली इसको चेक कर रहे हो, ठीक है, वीकली आप XAUSD को चेक कर रहे हो, गोल्ड को चेक कर रहे हो, तो आपको इसमें साफ दिख रहा है कि ट्रेंड तो अपवर्ड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अभी मेरे को शायद गोल्ड में जितना याद है अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मैं गोल्ड करता हूँ, ठीक है। वो जो नीचे का लिक्विडिटी है ना, जो पहले वाला उसके प्रीवियस वाला डाउन ट्रेंड जो चला था ना, उधर से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है क्या? वहाँ लिक्विडिटी है ना जहाँ पे एरो प्लेस किया आपने अभी? हाँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर लग तो कुछ नहीं, देखना पड़ेगा। 1 मिनट, हाँ, थोड़ा वेट करना। नो, नहीं है, लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है इस एरिया पे। जब तक ये वाला लो इसके नीचे विक नहीं क्लोज करती, विक क्लोज नहीं, कैंडी क्लोज नहीं, ठीक है, विक नहीं आ जाती, तब तक ये लिक्विडिटी का स्वीप नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगा। अगर बाई चांस आप मान लो ये वाली कैंडल है जो इसके नीचे ऐसे आती, फिर ये हमको यहाँ पर से मूव दिखता, तो ये वन ऑफ द परफेक्ट जोन रहता गोल्ड में एंटर करने के लिए इस एरिया पे। लेकिन अभी ये नहीं है। अभी गोल्ड में करंट में हमको अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले इसमें वीकली देखो, आप एक बार वीकली देखो और ट्राई करो ट्रेंड क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है ना, ये दिक्कत आ रही है। चल गया वीक, वीकली देखो, ये वाला एरिया तो सेल साइड की ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी भाई। देखो क्यों नहीं लेनी, ये देखो मार्केट में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा। देखो मेरे को नहीं दिख रहा। मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में था, रेंज बना रहा है, रेंज में भी मार्केट अप ट्रेंड में ही है, और एक तरीके से देखा भी जाए तो यहाँ से ये डिमांड से खाली ऊपर नहीं गया है, एक तरीके से यहाँ से ये डिमांड से ही ऊपर गया है। ऑब्वियसली डिमांड नीचे वाला ज़्यादा अच्छा था, बट एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई छोटे टाइम फ्रेम, वीकली है ये, तो वीकली में 1 कैंडल है, डेली में 7 कैंडल होंगी, 6 कैंडल होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट ने, गोल्ड ने एक डिमांड से ही रिएक्ट किया है, तो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है। अभी के लिए कुछ नहीं करना, आपको सेल साइड के ट्रेड्स गोल्ड में नहीं देखनी है। ये वाला कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसको मार्क करो अभी के लिए, डेली में चलो। जो वो अभी पुल बैक लेगा, हाँ, वो ये जोन को हिट करके ऊपर जाएगा ना? हाँ, पुल बैक करके ये वाला, क्योंकि अभी मार्केट में मुझे गोल्ड को देख के लग रहा है, मैं हमेशा ट्रेंड के साथ राइड करने की ट्राई करता हूँ, मैं ट्रेंड के साथ अपोजिट नहीं जाता, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग जोन हो। अगर मान लो आपका यहाँ पर का डिमांड कोई फॉर्म होता है गोल्ड में, ठीक है, 60% प्रोबेबिलिटी का भी आपको लगता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 20% इंक्रीज कर लो, क्योंकि वो अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है और आप बुलिश साइड की ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। बहुत बार होता है ट्रेंड के साथ आपका जोन भी वर्क कर जाएगा। मान लीजिए सप्लाई आप मार्क कर रहे हो, आपको 80% प्रोबेबिलिटी का लगता है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी आप 60% 20% डिक्रीज कर लो, ठीक है, क्योंकि प्राइस
बुलिश है, आप ट्राई कर रहे हो शॉर्ट साइड की ट्रेड, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। पुल बैक ट्रेड करने से आपको, अगर आप पुल बैक आपको ट्रेड करना है, पुल बैक की जगह आप ट्राई कर लो कि आप कंटिन्यू राइड करने की ट्राई करो। ठीक है, यहाँ पर क्या है गोल्ड में, यहाँ पर ब्रेकआउट, एक तरीके से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अगर आप डेली को भी देखोगे, इतना कुछ देखो, बस कुछ नहीं देखना आपको। ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 100% टारगेट आपका मिलने वाला है 2074 का लेवल, इतना आपको मिलने वाला है। आपको डेली में मेरे को इतना देखो समझ नहीं आ रहा कौन सा जोन मार्क करूँ, तो कुछ नहीं करूंगा, 4 आवर में चल दूंगा। 4 आवर में चलता हूँ, भेजूंगा मैं कल को गोल्ड का एनालिसिस भेजूंगा अपना, मैं एंट्री भेजूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं कौन सा जोन मार्क करूंगा इसमें, एक तरीके से ये कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। ये इसलिए रिएक्ट करेगा क्योंकि एक तरीके से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली है। अब डेली में कैसा दिख रहा है, क्या ये क्लोज करी है या सिर्फ विक करी है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एक ये जोन मेरे को थोड़ा तो ठीक लग रहा है गोल्ड में पुलिस जाने के लिए। इंटरनेट हाँ ठीक है ठीक है, ये जो है एक तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब ही है, बट थोड़ी मिस्टेक मेरे को ये लग रही है कि हाँ थोड़ी सी मेरे को इसमें डाउट सा लग रहा है कि क्या ये जोन पे इक्वल लोज हैं। ये चीज में मेरे को थोड़ा डाउट है इस जोन पे, तो डायरेक्ट नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा इसमें मैं डायरेक्ट, क्योंकि इस जोन पे इक्वल लोज हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाऊंगा। बहुत चीजें अच्छी भी हैं इस जोन में, बहुत चीजें खराब भी हैं, तो डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, रिफाइन कर लूंगा इसको, 1 आवर पे रिफाइन कर लूंगा और कंफर्मेशन का ट्राई करूंगा। बट गोल्ड में ट्राई करूंगा कि बुलिश साइड की ही ट्रेड्स लूं, हाँ डिमांड्स ढूंढने की ट्राई करूंगा। ओके, वरना गोल्ड में तो मेरे को इक्वलाइज यहाँ पर भी दिख रही है ना, वो लिक्विडिटी का ग्रैब नहीं हुआ करके इसे समझ में आया, फिर मुझे लगा कि वो नीचे आके उसको ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा करके। तो वो मैंने उसके पहले वाला जो आपने जोन मार्क किया ना अभी, वो मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ओके कोई बात नहीं, ठीक है अभी समझ में आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं इतना, क्योंकि यहाँ भी इम्बैलेंस है। प्राइस इतना बड़ा जोन मार्क करे, कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। 1 आवर में इतना एरिया, कंजस्टेड एरिया जो होता है वो मार्क कर लो। ठीक है, जोन तो ये भी अच्छा था, ये हमसे जो मिस हुआ है यहाँ पे। अब मैं ये जोन क्यों अच्छा था, देखो प्राइस जब ऊपर को चल रहा है तो एक छोटा पुल बैक दे रहा है, तो पुल बैक देने के बाद अगर आप प्राइस को स्टडी करोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है क्या? हाँ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, लेकिन ट्रेंड लाइन अब आपको ये लगेगा भाई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप नहीं हुआ है, ग्रैब नहीं हुआ है, तो फिर भी मैं एंट्री क्यों कर रहा हूँ? देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टूट चुका है, ये जो लिक्विडिटी का एरिया है ना वो टूट चुका है। जब तक हमारा प्राइस आ रहा है ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हो चुका है, तो अब ये किसी उतने काम का है नहीं। ठीक है, और प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस रेंज बना रहा है, एक प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ले रहा है बहुत स्ट्रांग। मैं अभी कैसे बता रहा हूँ, जोन कैंडल्स थोड़ी जोन स्ट्रांग हो जाते हैं जब बॉडी पार्ट कम होता है, विक पार्ट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे थोड़ी अच्छी स्ट्रांग हैमर टाइप कैंडल है कह सकते हैं, आपको ये जरूरत नहीं है कलर क्या है, हैमर टाइप कह लो, क्योंकि प्राइस जहां पर ओपन हो रहा है वहीं नीचे जाके वहीं पर क्लोज हो रहा है, तो इस तरीके से अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है। तो ये परफेक्ट जोन भी परफेक्टली वर्क भी किया, परफेक्टली बहुत अच्छा टारगेट दिया भी था इसने। ठीक है, ऐसे करके अभी के लिए मेरा ये जोन मार्क्ड है। बाकी इंट्राडे में आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, बैक टेस्टिंग में एसएमसी में ज्यादा चीजें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन जब आप ट्रेड करोगे आपको बहुत चीजें दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे को इक्वल लोज दिख रही है, बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग है गोल्ड पे, ये देखो इक्वल लोज आपको दिख रही होंगी यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है सर, ओके ठीक है, एंड करते हैं मीट को आज, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना एंड करते हैं मीट को। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा,
कल से ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट्स फॉरेक्स दोनों अच्छे से। हेलो गौरव भाई। हाँ बोलो। गौरव भाई थोड़ा सा लिक्विडिटी पूल बताओ कि लिक्विडिटी पूल किसको कहते हैं स्पेसिफिक? भाई अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ? अभी तो बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, शायद आपने मिस कर दिया होगा, सुना नहीं। हाँ मे बी इक्वल हाइज इक्वल लॉस जो बनती है लिक्विडिटी उसको बोलते हो आप ज्यादा? नहीं, पूल क्या होता है, प्राइस क्या होता है, मार्केट को कभी भी गैप्स पसंद नहीं होते, तो ये जो एरियाज बन जाते हैं ना, ये ऐसे एरियाज, ये लिक्विडिटी पूल होते हैं। ये लिक्विडिटी पूल है, ये एरिया एक लिक्विडिटी पूल है, ये एरिया एक लिक्विडिटी पूल है। ये चीज, इनका काम क्या होता है, देखो बनना तो अलग बात है, इनका काम क्या होता है, ये बताते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है, पूल बनना एक स्टार्ट हुआ है, तो बहुत चांसेस है प्राइस यहाँ तक आएगा, प्राइस यहाँ तक आएगा, अपने डिस्काउंटेड एरिया तक आएगा। यहाँ पर पूल बना है, देखो पूल बना है, तो इसका मतलब यहाँ से पूल की स्टार्टिंग हुई है, तो इसका मतलब बहुत चांसेस है प्राइस यहाँ तक आएगा, अपनी स्टार्टिंग तक आएगा। ये चीज बताता है, कुछ नहीं है इसमें। आपको ये इसकी लिक्विडिटी पूल के बेसिस पर ट्रेड नहीं लेनी होती है, बस इंडिकेशन है एक तरीके से, ठीक है, कि प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में आएगा। ये नहीं बताता कि इसके बेसिस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हो कभी भी, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि पूल ब्रेक भी हो सकता है। देखो यहाँ पर पूल बना, ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक हुआ है, तो इसके बेसिस पर कभी ट्रेड नहीं ली जाती है, बस इंडिकेशन होता है कि लिक्विडिटी पूल बन रहा है, प्राइस हमारे जोन तक आने की बहुत चांसेस है। इस केस में अगर हमारा कोई डिमांड यहाँ पर होगा तो आप उसमें एंट्री नहीं करोगे, ठीक है, उसमें आप एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पूल टाइप बन रहा है और प्राइस अपने डिस्काउंटेड एरिया तक आ सकता है, बस यही बता रहा है और कुछ नहीं है इसमें। ओके हाँ ठीक है गौरव भाई, थैंक यू। जो आपने मार्क किया था वो एक रेंज था, प्राइस वहां पर ऐसे से घूम रहा था, वो पूल नहीं था, वो एक रेंज था। उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस होती है गौरव भाई? हाँ, जितनी बड़ी रेंज फॉर्म हो वहां पर जो जोन होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। ओके ठीक है भाई, मैं अभी एंड करता हूँ मीट को, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे आप। ओके हाँ रेन भाई बोलो। हेलो हाँ बोलो। ये क्या है, जो कैंडल कंफर्मेशन बता है, हाँ सिंगल कैंडल कंफर्मेशन दोनों एक ही होता है क्या चीज? जैसे जो कैंडल कंफर्मेशन बताए हैं पिछली बार भी, तो सिंगल कैंडल कंफर्मेशन मतलब दोनों एक ही टाइप का, एसएमसी मतलब हमारे में उस टाइप बताया गया है। हाँ सेम है, सेम एक ही होता है ना? हाँ सेम ही होता है, कैंडल कंफर्मेशन एक ही होता है। अच्छा, 1 मिनट के स्ट्रक्चर में जो होता है क्या नाम है, इसमें डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, और यही जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है उसमें मतलब कि उसमें भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है उसमें कंफर्मेशन लेनी है आपको। जोन आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल रहा है, जोन अच्छा मिल रहा है, तो उसमें भी डायरेक्ट करो, जरूरी थोड़ी है हर जगह आपको कंफर्मेशन लेनी है। 1 मिनट से हर ऊपर के जोन में कंफर्मेशन लेना जरूरी नहीं है। 1 मिनट में तो कंफर्मेशन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उससे छोटा जोन कोई नहीं, उससे छोटा टाइम फ्रेम कोई नहीं है, इसलिए उसमें कंफर्मेशन नहीं लेते हैं। 1 मिनट में भी आप कंफर्मेशन क्या लोगे, कुछ भी नहीं ले सकते, आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में डायरेक्ट ही प्रीफर करता हूँ, लेकिन उससे ऊपर कोई भी जोन है जरूरी नहीं है कि कंफर्मेशन लेनी है, डायरेक्ट मिल रही है, अच्छा जोन मिल रहा है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो डायरेक्ट करो। सर मैंने वैसे ज्यादातर से देखा है, जैसे 5 मिनट का स्ट्रक्चर है तो उसमें मतलब चोंच वगैरह सब बना के जाता है उसमें। हाँ, वो जाएगा ही जाएगा चोंच बना के, तो ऑफ कोर्स जाएगा, तो उसमें ज्यादा कंफर्मेशन मतलब वो पूरा ओके रहता है इसमें। क्या चीज? हेलो मतलब उसमें कंफर्मेशन एकदम क्लियर रहती है, उसमें चोंच बना के जाता है तो। हाँ हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो कंफर्म तो है ही ना। हाँ हाँ, यही चीज पूछना था, मतलब कि डायरेक्ट में हम कंफ्यूज हो गए थे पहले कि मतलब कि इसमें भी चोंच बनाएगा 1 मिनट वाले में, तो इसी वजह से फंसे हुए थे। ओके ओके, मिस हो गई एंट्री हमारी इस वजह से। ओके भाई, ओके ओके ठीक है, मैं एंड करता हूँ मीट। ओके।